वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमोदय, जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं और अलग अलग टॉपिक को छूने की कोशिश करते हैं, ताकि एक नई दिशा में, नए उमंग के साथ में, नई तरंग के साथ में इंसान जा सके और खुशियों भरा जीवन जो है जी सके। तो हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल पे, दोनों को लाइक करें। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम एक सत्य ही प्रोग्राम का, धर्म के नाम का हमने प्रोग्राम चलाया। तो सत्य ही धर्म का मतलब होता है सच ही धर्म है, या सच बोलना ही धर्म है। बाबा फरीद जी कह देते हैं कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। तो कहते हैं कि सच बोलना ही धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। बहुत सारे लोग धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन सच को तो जरूर मानते होंगे कि सच से ही ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, सच से ही ज़िंदगी में सब कुछ आता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमारा गंभीर है बहुत सारा। तो इसमें बताते हैं कि जो धर्म जो है पूरे विश्व के अंदर, जो धर्म बने हैं या बनाए हैं लोगों ने, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अधिकतम लोगों का खास करके, जो कि ये धर्म लोगों ने अपनी राजनीति चलाने के लिए या लोगों का पैसा लूटने के लिए, या इसको अपने अपने लोगों ने धरती के ऊपर ये धर्म बनाए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन हम थोड़ा उदाहरण दे के समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रकृति के अंदर चीज़ पैदा होती है, बनती है, ये सब कुदरत का खेल है। रब के हाथ से होता है, भगवान के हाथ से होता है, गुरु के हाथ से होता है। जो भी गुरु और रब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। प्रकट शरीरक के रूप में गुरु हैं, और जो निरंकार आकार के रूप में गुरु हैं, निरंकार के रूप में वो वाहिगुरु हैं। तो हम इसका आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि पूरे विश्व के धर्म एक ही रब ने बनाए हैं। यानी कि पूरे विश्व के धर्म एक ही रब ने बनाए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बहुत सारे कहते हैं कि रब ने धर्म नहीं बनाए हैं, धर्म इंसानों ने बनाए हैं, अपने सहूलत के लिए बनाए हैं। तो हम कुछ उदाहरण दे देकर समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि धर्म जो है, जो कुछ भी प्रकृति के अंदर हो रहा है या आने वाला हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक सोचते हैं कि जो बुरा हो रहा है वो प्रकृति रब के हुक्म के अंदर हो रहा है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो भी होता है वो मतलब कुछ ना कुछ खेल चलते हैं किसी तरीके, तो इसको हमें ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एक गारंटी के साथ में कहते हैं कि जो धर्म जो है पैदा हुए हैं, ये रब की मर्जी से हुए हैं। उनके अवतारों ने, उनके महापुरुषों ने, उनके जो भेजे हुए जो बली अल्लाह आए हैं, या जो भी बोला, जो भी उनके भेजे हुए अवतार आए हैं, या उनके भेजे गुरु आए हैं, संत आए हैं, उन्होंने धर्म पे बनाए हैं। तो रब के बनाए हुए ही धर्म है ये पूरे विश्व के अंदर। इसमें इंसान के बनाए, इंसान के बस का कुछ नहीं है। तो इसमें लिखा हमने, इसका टॉपिक है हमारा पूरे विश्व के धर्म एक ही रब ने बनाए हैं। तो इसमें हमने पूरे विश्व के अंदर जितने भी धर्म हैं, क्या वह इंसानों ने बनाए हैं या रब ने बनाए हैं? और जानिए क्या सच है, सच क्या है। ये बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इंसानों ने धर्म बनाए हैं। तो विश्व के अंदर अधिकतम लोगों का ऐसा मानना है कि जितने भी धर्म हैं वह सब के सब इंसानों ने अपनी सहूलत के लिए बनाए हैं। ये अधिकतम लोगों की सोच है। पूरे विश्व के अंदर बहुत कम लोग जो अनुभवी ज्ञान वाले हैं होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अनुभवी ज्ञान होता है। तो वह ऐसा मानते हैं कि ये जो धर्म है ये रब के बनाए हुए हैं। तो विश्व का कोई भी इंसान, चाहे वह नास्तिक है, आस्तिक है, वह ये नहीं कह सकता कि पूरे विश्व के इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु एक प्रकृति के नहीं बनाए हैं। यानी कि ऐसा कहीं नहीं। ये जो हम वे जो उसकी बात करें नास्तिकों की, नास्तिक बोलते हैं ना, वो कहते हैं प्रकृति का हिस्सा। तो जैसे इंसान हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इसको कभी भी ऐसा इंसान बोल ही नहीं सकता कि ये पेड़, ये पौधे हैं, प्रकृति का हिस्सा नहीं है। ऐसा कोई भी नास्तिक, कोई भी इंसान नहीं बोल सकता। पूरे विश्व के इंसान, कोई भी, पूरे विश्व का कोई भी सच्चा इंसान और ईमानदार इंसान ये नहीं कह सकता कि पूरे विश्व के धर्म एक रब ने
बनाए हुए नहीं है, यानी कि एक रब के बनाए हुए नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभव ज्ञान से उसको पता लग जाता है कि ये जो चल रहा है सारा सिस्टम ये रब की मर्जी से चलता है। पूरे विश्व के इंसान, चाहे वह नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, साधारण इंसान है, वह ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे विश्व के जीव जंतु, पेड़ पौधे एक प्रकृति के बनाए हुए हैं। ये दावे से कह सकते हैं वह, क्योंकि हम उसको, तो जब वो दावे से कह सकते हैं तो पूरे विश्व के सच्चे और ईमानदार इंसान ये भी बात दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे विश्व के में जितने भी धर्म है वह एक रब ने ही बनाए हैं। तो अभी इसमें जो है मेरा ये 100% विश्वास है कि जितने भी धर्म विश्व के अंदर धर्म चल रहे हैं ये सब के सब प्रकृति के या रब के बनाए हुए हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं, जैसे कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी इंसान हैं वह 5 तत्वों के बने हुए हैं, चाहे वह गोरे हैं, काले हैं, भूरे हैं, उनके उन सबको एक ही प्रकृति ने बनाए हैं या रब ने बनाए हैं। जैसे मतलब कुछ को प्रकृति कह देता है, कोई रब कह देता है, तो वैसे ही जब पूरे विश्व के इंसान एक ही रब के बनाए हुए हैं या एक प्रकृति के बनाए हुए हैं, तो इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए दिखाने वाले धर्म भी एक ही रब के बनाए हुए हैं। एक उदाहरण, नंबर 1 उदाहरण ये हुआ। नंबर 2, जैसे कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी पशु पक्षी हैं उनके आकार अलग अलग हैं, अलग अलग रंग के हैं, पर उन सबको एक ही प्रकृति ने बना एक ही प्रकृति से बने हुए हैं, या उन सबको एक ही रब ने बनाए हैं। यानी कि ये कह ही नहीं सकता कि जीव जंतु पशु पक्षी प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, फिर हम उसको वो कोई प्रकृति कहता है, हम उसको रब कहते हैं, बात एक ही है। वैसे ही पूरे विश्व के अंदर जितने भी अलग अलग रंग के इंसान हैं उनको निडर और दयावान, सूझवान बनाने के लिए इस प्रकृति ने या रब ने ये धर्म बनाए हैं। जैसे कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी अलग अलग रंग के फूल हैं वह सभी के सभी प्रकृति ने बनाए हैं या रब ने बनाए हैं, क्योंकि उन सब का काम पूरे विश्व के जीव जंतुओं और इंसानों को खुशबू देना है। यानी कि जो फूल है, जो कोई काला है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है, कोई मतलब लाल है, कोई गुलाबी है, ये जितने भी प्रकृति के जो फूल हैं तकरीबन 99% जो ऐसे फूल होते हैं जो खुशबू बिखेरते हैं, चाहे उसको जानवर सूंघ ले, चाहे उसको इंसान सूंघ ले, मतलब खुशबू देते हैं। तो ऐसे ही वैसे ही पूरे विश्व के अंदर जितने भी धर्म बने हैं वह सब एक ही प्रकृति ने बनाए हैं या एक रब ने बनाए हैं। उनका काम सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग दिखाकर पूरे विश्व के इंसानों को प्यार की खुशबू देना है, यानी कि प्यार से खुशबू पैदा होती है। जैसे कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, सेब के, नारियल के, प्रकृति ने तथा अन्य फ्रूट के पेड़ हैं, इन सबको प्रकृति ने बनाए हैं या रब ने बनाए हैं। ये पेड़ पौधे इंसानों को तथा अन्य जीवों को फल फ्रूट देकर सुख पहुंचाते हैं। यानी कि जो प्रकृति ने के बनाए हुए चीज़ें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो इंसान को जब खाता है तो उसको सुख मिलता है और सुख पहुंचाते हैं। वैसे ही जितने भी विश्व के अंदर धर्म हैं वह सब प्रकृति ने बनाए हैं या रब के बनाए हुए हैं। उन सब का काम पूरे विश्व के अंदर लोगों को इंसानियत, मानवता, सर्व संतोष देकर सबको सुख पहुंचाना है। यानी कि ये जो हम रब के बात क्यों कर रहे हैं कि बार बार रब की बात करते हैं, तो अगला जो पॉइंट नंबर 5 जो उदाहरण है, जैसे कि पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के आकार अलग अलग हैं, उनको भी प्रकृति ने ही बनाए हैं या रब ने बनाए हैं। वह सब रब के हुक्म में चलकर अपना जीवन सुकून से जीते हैं। यानी कि उनका जो है, जो रब के हुक्म में चलते हैं वो सुकून से जीते हैं। जैसे पानी के अंदर जीव जंतु जोड़ रहे हैं, भी बोलेंगे अभी आप कहेंगे, बहुत सारे को दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जो पानी के अंदर जीव जंतु मगरमच्छ हैं वो दूसरों को खा लेते हैं, वो मतलब कोई प्रॉब्लम में डाल देता है, सबको ऐसे चलता है, वहाँ पर भी चलता है।
लेकिन क्या किया जाए, उनकी किसी की खुराक मांस है, किसी की खुराक घास है, किसी की खुराक कुछ है, तो खुराक खाएंगे तभी तो जीवन चलेगा। अभी अगर कोई ये कहे ये जो घास है जिसको भैंस खाती हैं या गाय खाते हैं, वो घास जो उसमें भी जान है, उसके अंदर भी जान है, जान उसको खा रही है। इसके मतलब जिस चीज़ से खाने से इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, जिस चीज़ से इंसान को खाने से सुख मिलता है, जिस चीज़ से इंसान को खाने से तंदुरुस्ती मिल रही है, उसके अंदर जीव जंतु, उसके अंदर जान है, इसीलिए उसको खाया जा रहा है। इसमें जो है वैसे ही पूरे विश्व के जितने भी धर्म है वह सबको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और सही रूप से जीना सिखाकर पूरे विश्व के लोगों को सुकून पहुंचाते हैं। यानी कि ये धर्म की बात हुई है। अगर धर्म की बात कर रहे हैं हम, अधर्म की बात नहीं कर रहे। अधर्म जो होते हैं वो लोगों में दुख बांटते हैं, लोगों में नफरत बांटते हैं, लोगों में दंगे करवाते हैं, वो अधर्म है, धर्म नहीं है। जो इंसानों को नफरत करनी सिखाते हैं वो धार्मिक लोग नहीं हैं। जो इंसानों को प्यार मोहब्बत करनी सिखाते हैं वो धार्मिक लोग हैं। कुछ महत्वपूर्ण सारी जिन लोगों के अंदर झूठ और बेईमानी होगी वह इस प्रकृति की और रब की सच्चाई को यानी कि रब के सच को नहीं पहचान पाएंगे। जिन लोगों के अंदर सच और ईमानदारी होगी वही इस प्रकृति के सच को और रब के सच को पहचान पाएंगे। जिन इंसानों को गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान ये सब एक ही शक्ति के कई नाम है ऐसा महसूस होने लग जाएगा, वही लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जन्म देना पाल पोषण करने वाला एक ही रब है। इस तत्व को समझ पाएंगे, यानी कि वो इस बात को समझ पाएंगे कि जिसने हमें जन्म दिया है, हम 5 तत्व के बने हैं, तो वो रब एक ही है जिसने पैदा किया है। जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होगा वही इस बात की सही पहचान कर सकते हैं कि वही पूरे विश्व के इंसानों को अपना एक समान प्यार कर सकता है। यानी कि जो इंसान जिसके अंदर सच होगा वही पूरे विश्व के इंसानों को प्यार कर सकता है। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं ये सब एक ही रब के पैदा किए हुए हैं। सच्चा इंसान ही इस बात की पहचान कर सकता है, यानी कि वो सच्चा इंसान जिसके अंदर सच होता है वही कर सकता है। जो इंसान ये समझेंगे कि पूरे विश्व के धर्म एक ही रब के बनाए हुए हैं, उनको ही अपने अंदर से परम सुख मिल जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही उनको पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला रब अपने अंदर से ही उनको मिल जाएगा। यानी कि पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया रब ने वो मिल जाएगा। नोट में लिखा हमने, जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होगा वही इस सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं कि पूरे विश्व के धर्म एक ही रब ने बनाए हैं। यानी कि जो है हमने इसको पूरी तरह से कोशिश की है स्पष्ट करने की कि जो रब है उसने सारे बनाए हैं। अभी आप बोलेंगे कि रब तो दिखता नहीं है तो उसने कैसे बनाए हैं। अभी अगर कोई पूछे कि जैसे अंडा होता है, अब अंडे के अंदर पक्षी है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको पता लग जाता है कि पक्षी बाहर निकलता है उस अंडे से, तभी उसको महसूस करते हैं, पता सबको होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है अंदर का पशु। अंडा तो नज़र आ रहा है, अंडा नज़र आ रहा है लेकिन वो दिखेगा नहीं है, लेकिन अंदर जो पक्षी बैठा है उसके अंदर वो नज़र नहीं आ रहा। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ जो नज़र नहीं आ रही वो नहीं है। अगर अभी आपको कोई एग्जांपल दे दे कि जो फ़ोन के जो टावर होते हैं, जो फ़ोन के जो चलते हैं टावर, वो किसी को नज़र नहीं आते हैं। फ़ोन में जो सिम कार्ड डाला होता है उसके टावर कहाँ से जुड़े हैं वो सब सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि वो कहीं से जुड़े हैं। इसीलिए फ़ोन पर बात होती है, इसीलिए इंटरनेट चलते हैं, इसीलिए सब कुछ चलता है। तो फ़ोन के जो टावर होते हैं वो पता है कि हैं, लेकिन दिखते नहीं है। वो कि दूरबीन से देख सकता है, कुछ और से देख सकता है। ऐसे ही रब की जो बख्शिशें होती हैं, रब की जो भलाई जो होते हैं, वो उसको सच्चा और ईमानदार इंसान ही देख सकता है, क्योंकि उसको अंदर का ध्यान होता है, उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है। तो ये जो जितने भी धर्म बने हैं पूरे विश्व के अंदर, ये सिर्फ एक रब के बनाए हुए भेजे हुए जो संत लोग थे, जो गुरु थे, जो महापुरुष थे, उन्होंने बनाए हैं। यानी कि रब का रूप ही थे, वो अलग नहीं थे। और रब के भेजे हुए जो हैं वो अगर वो रब ने अगर पानी भेजता, अगर
समुद्र से पानी निकल कर नदियाँ बन करके वो आ जाता है, इसका मतलब पानी वो अलग नहीं है, वो समुद्र का हिस्सा ही होता है। इसीलिए जो है ये पूरे जो संसार के अंदर जो है रब ने धर्म बनाया है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम बकवास मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, टेलीविज़न पर, अखबार में, कहीं भी आकर के या रेडियो पर आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम इसका और भी खुलासा कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपने कमेंट जरूर दे दिया करो लिख करके, ताकि हमें समझ आ सके आप लोगों के, मतलब आप लोगों की बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या और भी सूखे तरीके से कर सकते हैं इसको। तो इतना जानता हूँ मैं कि सच बहुत महत्वपूर्ण होता है इंसान की ज़िंदगी में। सच्चे इंसान को ये होता है जब हम खुद बोल देते हैं स्वयं कि जब तक हम चले झूठ के रास्ते पर, तब तक हमें अपना परिवार भी, हमारा खुद का परिवार भी हमें अपना नज़र नहीं आया। जब हम चले सच के रास्ते पर, तब हमें ये पूरा संसार ही अपना परिवार नज़र आया। अब ये कैसे हो सकता है? पूरा संसार तो अलग अलग बच्चे पैदा हुए, अलग अलग सब कुछ है। तो ये वही है सच जो इंसान के अंदर दीपक जला देता है। तो दीपक जले हुए में सब कुछ नज़र आ जाता है, क्या कुछ कहाँ पर पड़ा है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मिलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।